डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं गौंड जनजाति के बारे में। देखिए, गौंड जनजाति जो है मध्य प्रदेश में विस्तृत रूप से फैली हुई है और वहाँ अनेक छोटे छोटे समुदायों में बटी हुई है, जिनमें प्रमुख है जैसे मरिया, गढ़वा, परजा, भतरा, डलवा, धाकर आदि। ये जनजाति जो है स्पष्टवादिता, निर्भयता, ईमानदारी तथा श्रम करने की क्षमता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रही है और काफ़ी विद्वानों ने इसकी प्रशंसा भी की है। निवास क्षेत्र की बात करें तो विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के आसपास इनकी प्रधानता पाई जाती है और ये जो क्षेत्र है बड़ा ही दुर्गम है और पहाड़ी पथरीला पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। वर्षा जो है मानसूनी प्रकार की होती है, 100 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। जीवन यापन के ढंग की बात करें या अर्थव्यवस्था की बात करें तो देखिए, गौंड जनजाति जो है मुख्य रूप से कृषक है और ये स्थानांतरित कृषि करते हैं। स्थानांतरित कृषि जो है ये दो प्रकार से करते हैं। एक प्रकार की कृषि जिसको देगा कहा जाता है, दूसरी को पेंडा कहा जाता है। देखिए, मुख्य रूप से धान की कृषि करते हैं। इसके अतिरिक्त कोदो, ज्वार आदि फसलों को भी ये लोग बोते हैं। कृषि उत्पादन जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता है, इसलिए ये भोजन पूर्ति के लिए खाद्य संग्रह एवं शिकार का भी काम करते हैं। शिकार करने में ये काफ़ी दक्ष होते हैं। तीर कमान का ये लोग उपयोग करते हैं। शिकार करने के लिए कई बार क्या करते हैं ये लोग, अपने जो खेत है उसके चारों तरफ बाड़ा बना के, मतलब एक प्रकार से सुरक्षा बना के रखते हैं चारों तरफ से, उसमें कटीले झाड़ियों की वगैरह, और एक द्वार जो है मुख्य द्वार उसको बड़ा रखा जाता है, दूसरी ओर के द्वार को सकरा रखा जाता है। सकरे द्वार की तरफ एक गड्ढा खोद दिया जाता है, उसके ऊपर घास फूस डाल के, मिट्टी डाल के उसको छिपाने का एक प्रकार से प्रयास किया जाता है। अब मुख्य द्वार से जैसे ही पशु चरने के लिए अंदर प्रवेश करते हैं तो इनको जो लगता है कि भाई ये पशु जो है खाने योग्य है, तो वो ज़ोर से हांका भरते हैं। हांका भरने का मतलब एक प्रकार से उनको भगाने का प्रयास पशुओं को, तो वो सकरे द्वार से निकलने का प्रयास करते हैं तो पशु जो है उस गड्ढे में गिर जाता है, तो उसका शिकार कर लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए, पक्षियों को जो है शिकार करने का ये जो है जाल के द्वारा पक्षियों को शिकार बनाते हैं। ठीक है, निवास की बात करें तो ये लोग जो है झोंपड़ियाँ बनाकर रहते हैं। गांव में 10-15 परिवार के आसपास होते हैं और गांव के बीचों बीच जो है वेदिका पर ग्राम देवता की स्थापना की जाती है, प्रतिष्ठित रहता है। इसके आसपास ही पटेल का घर होता है, ठीक है, जिसको बाड़ा कहा जाता है। कुछ गांवों के बीचों बीच एक बड़ा सामुदायिक घर बना रहता है जिसे गुरी कहा जाता है। गांव के किनारे एक देखिए कुंवारे जो लड़के लड़कियां हैं उनको सोने के लिए एक आवास बना दिया जाता है जिसको गोतुल कहा जाता है। गोतुल में जो युवा अवस्था में, जो किशोर अवस्था में लड़के लड़कियां हैं, वहां जाकर रात्रि को विश्राम करते हैं। गांव बसाने के लिए स्थान चुनते समय खेती योग्य भूमि एवं पानी के स्रोत का विशेष ध्यान रखा जाता है। अब बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था की। तो जो सामाजिक व्यवस्था में मुख्य रूप से इनमें 3 वर्ण पाए जाते हैं जिनमें स्पष्ट श्रम विभाजन पाया जाता है। प्रथम वर्ग राजगौंड है जो मुख्य रूप से मालिक होता है और भूमि का मालिक होता है, और द्वितीय गौंड जो है ये मुख्य रूप से कृषक होते हैं जो कृषि का कार्य करते हैं। तीसरा जो वर्ग है वो श्रमिक होता है, इसमें ओझा, लोहार, पनका, चरवाहा आदि आते हैं। गौंडों में कई प्रकार के जो है विवाह पद्धतियाँ प्रचलित है। पहला जिसकी बात करें, दूध लौटावा प्रथा जो है, इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से मामा, बुआ आदि के लड़के लड़कियों में विवाह संबंध स्थापित
किया जाता है। दूसरी प्रथा है जो हल्दी का घोल छिड़क कर, इसमें किसी लड़के को कोई लड़की अगर पसंद आ जाती है तो उसके ऊपर हल्दी का घोल छिड़क दिया जाता है, तो उसी के साथ उसका जो है विवाह निर्धारित कर दिया जाता है। तीसरा है ललसेना अथवा लमझाना पद्धति। तो इसमें क्या होता है कि जो लड़का अपनी पसंद की लड़की के घर 3 से 4 वर्ष या जितना भी समय उनके पंचायत द्वारा निर्धारित है वहाँ वह लड़की के यहाँ रहता है और उस पर जो है अपना अधिकार स्थापित कर, मतलब उसकी वहाँ पे शादी कर दी जाती है। चौथी पद्धति है पैठू प्रथा। इसमें अगर कोई जो लड़की है गर्भवती हो जाती है तो वो गर्भवती लड़की पंचायत के बीचों बीच उस लड़के का नाम बताती है जिसके साथ उसने यौन संबंध स्थापित किया है, तो उसी से उसका संबंध या शादी तय कर दी जाती है। अगली जो प्रथा है वो है अपहरण विवाह प्रथा। तो इसमें क्या होता है, लड़का किसी लड़की को बलपूर्वक उठा ले जाता है और उस पर हल्दी का घोल छिड़क देता है, तो उसी के साथ उसका विवाह निर्धारित कर दिया जाता है। देखिए अन्य जातियों की तरह भी इस जनजाति में भी जो है यौन संबंध स्थापित करने की पर्याप्त छूट या लचीलापन जिसको कहते हैं वो मिलती है। देखिए कुंवारे जो लड़के लड़कियां हैं वो, एक मैंने पहले भी जिक्र किया है कि गौतुल आवास, वहाँ पे ये लोग रात्रि के समय विश्राम करते हैं या वहीं पे सोते हैं, तो उस समय इनमें जो है इस जनजाति में विशेष संबंध जो है स्थापित कर लिए जाते हैं। इसी प्रकार जो है विवाह विच्छेद वगैरह जो है वो भी पंच पटेलों द्वारा एक हर्जाना देकर विवाह से छुटकारा दिला दिया जाता है। गौंडों में जो है पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं, एकल एवं संयुक्त दोनों ही प्रकार के परिवार मिलते हैं। परिवार में स्पष्ट श्रम विभाजन होता है, स्त्रियां घर का कामकाज देखती हैं, कंदमूल फल एकत्रित करती हैं और पुरुष जो है हल चलाना, शिकार करना आदि जो खेती का कार्य वगैरह पुरुष करते हैं। ये आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। कई प्रकार की प्रथाएं जो हैं बलि देना वगैरह इनमें प्रचलित रही है। ठीक है, इसी के साथ हमारा टॉपिक होता है ख़त्म। धन्यवाद।